क्लास 9th के अध्याय 17 चैप्टर का नाम है गोला यानी कि स्फीयर। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, देखिए, यदि किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास पर एक पूर्ण चक्कर घुमा दिया जाए तो इस प्रकार जो पिंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? गोला कहलाएगा। यानी कोई एक ऐसा अर्धवृत्त है ना, इसका व्यास कौन सा है? ये है, तो इसके व्यास पर पूरा गोल 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 घुमा दिया जाए एक चक्कर, तो जो पिंड बनेगा वो क्या बनेगा? गोला बनेगा। यानी कि ये गोला जो दिख रहा है इस सतह पर चिपका हुआ है, नहीं उठा हुआ है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो फुटबॉल को देखिए, फुटबॉल एक गोले के रूप का होता है ना। अच्छा, इसको अगर हमको दिखाना होगा कि ये उठा हुआ है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे सर? हम इसको हल्का सा बेंड कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि हाँ ये उठा हुआ है ना। बाकी आप इतना ध्यान में रखिए कि गोले का मतलब है कि फुटबॉल की आकृति, है ना। अच्छा, अब सुनिए, गोला में कुछ सबसे पहले सूत्र, उसके बाद आएंगे अपन अर्धगोला पर। देखिए, सबसे पहले गोला में गोला का आयतन क्या होता है सर? अगर उसकी त्रिज्या r हो तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू। ठीक, अच्छा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है ना, या पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, गोले का तीनों के तीनों एक ही होगा, क्योंकि सर गोला क्या है? चारों तरफ से गोल है। यानी उसका वक्र पृष्ठ निकालिएगा जब तो सब निकलेगा। इसका मतलब कितना? संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर, है ना। अच्छा, गोलाकार छिलके या खोखले गोले का आयतन, यानी मान लीजिए कि बाहर का त्रिज्या कुछ और है, भीतर का त्रिज्या कुछ और है, गोला जो है वो अंदर से खोखला है, तो उसका आयतन कैसे निकलेगा? 4/3 पाई r क्यू माइनस r क्यू, जहां r बड़का r क्या है? ये है बाहरी त्रिज्या, है ना। अच्छा, और छोटा r क्या है? भीतरी त्रिज्या, है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं अर्धगोला पर। ठीक है, अर्धगोला क्या होता है भाई? गोले का आधा भाग। ठीक, अर्धगोला का आयतन तो गोले का आधा हो जाएगा, है ना। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू, तो इसका आधा यानी 2/3 पाई r क्यू हो जाएगा। अब चूंकि ये कटा गया है, आधा हो गया है, इसका मतलब है कि इसका आधार हो गया है। इसका आधार नहीं था, है ना, गोले का आधार नहीं था, ये चारों तरफ से गोल ही था, लेकिन अर्धगोला जब कटा गया तो उसका आधार हो गया। इसका मतलब उसका वक्र पृष्ठ निकलेगा। वक्र पृष्ठ माने का आधार को छोड़ के, यानी अगर इसको छोड़ दिया जाए तो वक्र पृष्ठ ये होगा, कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब अगर संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो इस वक्र को और फिर इसके आधार को जोड़ना पड़ेगा। अब सुनिएगा, अगर संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई r स्क्वायर, कितना? 2 पाई r स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। इसका मतलब है प्लस वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका काम नहीं है, ये हमने एक ही जगह पे लिख दिया है। अब एक्सरसाइज 17 पर आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए ना, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू, डायरेक्ट है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, 2 नंबर पे आइए, लिखा है किसी गोले का आयतन भी बराबर कितना होगा जबकि गोले की त्रिज्या r हो? यही होगा सर, कितना होगा? डायरेक्ट फार्मूला 4/3 पाई r क्यू। 3 नंबर है, रिक्त स्थान को भरे किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जबकि उसकी त्रिज्या r है? देखिए, गोले का पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कितना है जी? 4 पाई r स्क्वायर, भर देंगे। अच्छा, अब यहां आते हैं 4 नंबर पे, है ना, लिखा है क्वेश्चन, किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास, है ना, यानी गोले का व्यास दिया है। क्या दिया है सर? गोले का व्यास, यानी कि d बराबर दिया है, कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? d/2, यानी d कितना? 21/2, यानी हमने यहां से r बराबर 21/2 पा लिया। कह रहा है क्या बताइए? ए नंबर में उसका आयतन बताइए।
ठीक। आयतन बराबर यानी गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 है ना। पाई का मान कुछ भरने को दिया नहीं है तो 22/7 रखिए, है ना, गुना में आर क्यू यानी 21/2 का होल क्यू यानी 21/2 गुना में 21/2 और गुना में 21/2, 3 बार लिख दिया। अच्छा अब सुनिए, 7 तिरिका 21 से 21 इकट्ठे कट गया और 2 दूनी 4 से 4 कट गया, ठीक। अच्छा तो बच क्या रहा है सर, यहाँ से देखिए 11 दूना 22 ये भी कट गया, हमको मिल रहा है 11 और गुना में 21 गुना 21 यानी 21 21 यहाँ 441, ठीक है। अब ये गुना होगा तो हो जाएगा 48 51 और यूनिट कौन सा है जी, सेमी है और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ आइए, बी नंबर कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर स्क्वायर यानी 21/2 का होल स्क्वायर यानी 21/2 और गुना में फिर 21/2, 2 दूनी 4 से 4 गया, है ना, और 7 तिरिका 21 कट गया, कितना मिल रहा है सर 22 और गुना में कितना 21 तिहाई 63, ठीक है जी, और गुना होगा कितना आएगा 1386 और यूनिट कौन सा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गोले की त्रिज्या 7 cm है ना, यानी लिखिए यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 7 cm। आगे कह रहा है कि a नंबर में आयतन निकालिए, है ना, आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है सर 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4/3 पाई का मान भरिए 22/7 आर क्यू यानी 7 का क्यू, इसका मतलब 7 गुना 7 गुना 7 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, है ना, तो 22 चौक 88 और गुना में 7 7 49 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है जी, गुना होगा ऊपर हो जाएगा 43 12 और नीचे है 3, भाग दीजिए मिलेगा 14 37 और दशमलव का 3, यूनिट कौन सा सर सेंटीमीटर त्रिज्या में है, आयतन निकला है यानी सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये रहा आंसर, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं, बी लिखा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, है ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, यानी 4 गुना पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, है ना, अब सबको गुना कर देना है, तो 22 चौक 88 और 88 में 7 से गुना कीजिएगा मिलेगा 616 और यूनिट कौन सा सर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया अपना पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पर आते हैं, लिखा है कि 3 आर सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताइए, है ना, त्रिज्या पहले लिखिए कितना दिया है सर, त्रिज्या बराबर 3 आर, तो ये गोला नहीं है अर्धगोला है ना, अर्धगोले का क्या बताना है जी आयतन, तो अर्धगोले का आयतन बराबर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला है। अच्छा तो 2/3 पाई को पाई रहने दीजिए और आर क्यू यानी 3r का होल क्यू, है ना, 3r का होल क्यू यानी 3r गुना 3r और गुना में 3r, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और देखिए क्या बच रहा है सर, बच रहा है 3 दूनी 6 6 3 18 पाई और r कितना है 3 है यानी r के पावर 3। अच्छा यूनिट कौन सा है सर 3r सेमी है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि क्या है ये आयतन हमने निकाला है ना, तो ये हो गया 6। अब 7 पे आइए, कह रहा है एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 9 cm है ना, अर्धगोलीय कटोरा है ध्यान रखिएगा यानी अर्धगोला है, r बराबर कितना है सर 9 cm है, कह रहा है उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए यानी अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, अर्धगोलीय कटोरे का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर है ना, मान भरिए 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर स्क्वायर यानी कितना 9 गुना 9,
ठीक है। अच्छा, अब तो कुछ कटने लायक यहाँ है नहीं, ठीक है, तो ऊपर गुना कर दीजिए, है ना। तो हमको मिलेगा कितना, 36 64 और डिवाइडेड बाई 7 भाग दीजिए, मिल रहा है 509.14। और सर क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, है ना। अच्छा, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब 7 के बी नंबर पे आइए। कह रहा है एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास, सर ये व्यास है, देखिए ना क्या है, व्यास है। तो व्यास बराबर डी बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो व्यास हमको चाहिए नहीं, क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो इससे त्रिज्या निकाल लीजिए, है ना। तो त्रिज्या बराबर आर बराबर कितना होता है, डी/2, यानी कि 20/2 कितना आ गया सर, त्रिज्या 10 cm आ गया। कह रहा है उसकी धारिता बताइए। धारिता माने का आयतन, है ना। धारिता बराबर क्या है सर, अर्धगोलीय कटोरा है, यानी धारिता बराबर क्या, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, क्योंकि क्या है, अर्धगोलीय कटोरा है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr/3, है ना। मान भरिएगा सर, तो 2/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यू यानी क्या, 10 का क्यू, यानी 10 गुना 10 गुना 10, है ना। कटने लायक तो कुछ है नहीं, गुना कीजिएगा, 22 दूना 44, 1 2 3 0, है ना। अब बटा 7 3 21। अब पूर्णांक तोड़ दीजिए, हो जाएगा 20 95, अब पूर्णांक 5/21। यूनिट कौन सा लगेगा सर, सेंटीमीटर है, आयतन चल रहा है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका धारिता, है ना। फाइनल आंसर है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान को भरे। एक खोखले गोले के बाहरी व्यास और भीतरी व्यास क्रमशः x तथा y है। बाहरी और भीतरी व्यास दिया है, देखिए ना, व्यास है, ये त्रिज्या नहीं है। तो पहले त्रिज्या निकालिए, है ना। सबसे पहले लिखेंगे कि बाहरी व्यास बराबर कितना है सर, देखिए x है, x। तो बाहरी त्रिज्या, है ना, यानी कि वर्गाकार बराबर व्यास/2 होगा, आराम से, यानी कि r बराबर व्यास क्या है, 1/2। तो सर बाहरी त्रिज्या निकल गया। अब भीतरी व्यास बराबर क्या है, y है। तो भीतरी त्रिज्या निकाल लीजिए। तो भीतरी त्रिज्या बराबर क्या होगा, छोटकार। तो ये भी तो व्यास/2, इसका मतलब छोटकार बराबर y/2, ठीक। अच्छा, कह रहा है कि खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, खोखले गोले का आयतन बराबर लिखवाए थे 4/3 पाई बड़का r³ माइनस छोटका r³। और बड़का r छोटका r क्या है, बाहरी और भीतरी त्रिज्या है, ठीक है। अब सुनिएगा, 4/3 पाई को पाई छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पाई है ना। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल r³ बड़का r³ यानी x/2 का कितना, होल क्यू, ठीक है, और माइनस छोटका r³ यानी y/2 का होल क्यू, यही ना। अच्छा, क्या होगा सर, 4/3 पाई, और यहाँ पर इसको खोलिए तो कितना हो जाएगा, x³/2 का क्यू यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, माइनस y³/2 का क्यू यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8 नीचे। x³ और y³ कोई संख्या तो है नहीं कि उसको हम लिख दे गुना करके, है ना। 2 संख्या था तो उसका क्यूब निकाल के लिख दिया। अब यहाँ से 8 8 दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा सर, 4/3 पाई और गुना में नीचे का 8 निकाल लिया कॉमन तो 1/8 लिखाएगा। और अंदर कितना बच गया सर, अंदर बच गया x³ माइनस का y³, है ना। ये कटेगा, 4 दूनी 8, क्या बचा सर, ऊपर बचा पाई और नीचे 3 दूना 6,
है ना। आइए कितना बचा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है सर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा क्या किया हमने, फॉर्मूला लिखा, कौन सा फॉर्मूला, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो सर इस क्वेश्चन में क्या क्या है, पाई बाई 6 है, एक्स माइनस वाई है, इतना बात है, इतना बात नहीं है, तो उतना बात लिख दीजिए। यानी भरना क्या है, आपको भरना ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये रही पूरी बात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्त स्थान को भरें। यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या 0.5 सेमी है तो गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी होगा। क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, यानी r बराबर भर दीजिए 0.5 सेमी, है ना। इसका दशमलव हटा दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए, तो कितना 5/10 काट दीजिए, 5 दूनी 10, कितना मिल गया सर 1/2 और किस में cm, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्या गोली है, अर्धगोली तो नहीं ना है, यानी क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा। अच्छा क्या होगा सर, 4 पाई को पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर यानी 1/2 गुना 1/2, है ना। 2 दूनी 4 से 4 कट गया, कितना आ गया सर पाई, और यूनिट कौन सा चल रहा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरें। पीतल के बने एक गोलीय शॉटपुट है जिसका व्यास क्या होगा यदि पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। देखिए जी, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना है जी 1600 पाई है ना। क्या है, गोलिया है, अर्धगोलिया नहीं है, गोलिया शॉटपुट है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर कितना है इधर 1600 पाई, यहाँ से आर स्क्वायर निकाल दीजिए तो 1600 पाई और बटा में 4 पाई, है ना। पाई से पाई कैंसिल और 4 चौका 16, 400, है ना जी। तो आर बराबर कितना √400 यानी 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। यूनिट कौन सा, देखिए क्या है वर्ग सेमी, यानी त्रिज्या सीएम में आएगा, तो व्यास निकाल दीजिए। तो व्यास बराबर क्या होता है सर 2r यानी 2 गुना 20 यानी कितना 40 cm। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ये ए था, अब बी नंबर पे आइए, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है एक फुटबॉल में इतना घन सेमी वायु भरी है, उसका आंतरिक व्यास 24 सेमी है। सुनिए आंतरिक व्यास दिया है, व्यास यानी डी बराबर 24 cm दिया है, तो व्यास तो चाहिए नहीं अपने को, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकाल लीजिए, है ना। तो त्रिज्या बराबर d/2, है ना, यानी 24/2 कटेगा तो 12, यानी हमने निकाल लिया r बराबर कितना 12 cm। अब कह रहा है कि फुटबॉल में कितना घन सेमी वायु भरी है ना, कितना घन सेमी, है ना। वायु की मात्रा बताना है, यानी धारिता, धारिता माने क्या आयतन, तो लिखेंगे फुटबॉल का आयतन बराबर, कैसा फुटबॉल है सर, कैसा होता है, गोलिया होता है, तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। तो 4/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर क्यू यानी 12 का क्यू, यानी 12 गुना में 12 गुना में 12। ठीक है, ये कटेगा 3 चौका 12। अब इन सबको गुना कर दीजिए, है ना, कितना 12 चौक 48 और गुना में फिर 12 चौक 48, 48 हो जाएगा 2304 और पाई है तो पाई, यूनिट कौन सा सेंटीमीटर क्यू। ठीक है। तो ये हो गया अपना फुटबॉल में कितना वायु भरा है उसका आयतन, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेमी है उसका आयतन उतना ही घन सेमी है, गोले की त्रिज्या निकाले। माने कह ये रहा है कि गोले के सतह के क्षेत्रफल का मान जो है वो उसके आयतन के मान के बराबर है, केवल मान बराबर है ना, यूनिट बराबर नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल तो वर्ग सेमी में होगा लेकिन उसका आयतन घन सेमी में होगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि हम लिखेंगे कि गोले के
सतह का क्षेत्रफल का सांख्यिक मान बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर गोले के आयतन का सांख्यिक मान। मतलब यह है कि उनके न्यूमेरिकल वैल्यू समान है, यूनिट तो सर समान हो नहीं सकता है ना। तो गोले के सतह का क्षेत्रफल कितना होता है सर? होता है 4πr²। और ये किसके बराबर है? आयतन के बराबर है। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3πr³ है ना। इससे त्रिज्या निकाल लेना है, बड़ी आसानी से निकलेगा सर। देखिएगा क्या करेंगे, इधर तो लिखेंगे 4πr² ही और बराबर 4/3 पाई r³ को यहाँ r² कर दीजिए और इंटू में r। अब क्या कीजिए, इस r का मान निकाल लीजिए, है ना। यानी उसको उधर छोड़ दीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इधर लाइए। कितना मिलेगा? 4πr² पहले से है, 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 4πr² नीचे बराबर क्या मिला आपको? r मिला। 4πr² से 4πr² कट गया, यानी सर आपको कितना मिल रहा है? r बराबर 3। और यूनिट किस में है सर? देखिए ना, सेमी चल रहा है तो 3 सेमी लिख देंगे। इसका मतलब आपने क्या पा लिया? अर्थात गोले का त्रिज्या बराबर कितना लिखेंगे? 3 सेमी। ठीक है जी, 3 सेमी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ए उसका है, कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं ना। सुनिए, 3 सेमी त्रिज्या वाला एक बड़ा गोला है ना, उससे छोट छोट बनाना है 1 सेमी त्रिज्या वाले के गोले। तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग आयतन निकालिए। क्या करेंगे? लिखेंगे 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर, है ना, 4/3 पाई r³ यहां भी लगेगा, यानी 4/3 पाई को पाई छोड़िए, r³ माने क्या? 3 का होल क्यूब, है ना, यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 से 3 कैंसिल। तो आपको कितना मिलेगा? 3 3 का 9, 9 6 का 36 पाई। आयतन है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब कितना बना रहा है? 1 सेमी का बना रहा है। तो 1 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर कितना होगा जी? 4/3 पाई r³, यानी 4/3 पाई, और r³ के जगह पर 1 का क्यूब, यानी 1 गुना 1 गुना 1, मतलब क्या? 4/3 पाई ही तो होगा। और यूनिट कौन सा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 से गुना करने का तो कोई फायदा है नहीं, है ना। कह रहा है कि कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, है ना। तो गोले की संख्या बराबर कौन सा? 1 सेमी त्रिज्या वाले गोले की संख्या बराबर करेंगे क्या? बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग दे देंगे। तो बड़े गोले का आयतन कितना है? 36 पाई, और बटा में छोटे गोले का 4/3 पाई। सुनिए, पाई से पाई कटेगा और ये क्या होगा? 36 पलटेगा 3 और बटा में 4, तो 4 9 36, कितना मिल गया? 9 3 27। इसका मतलब है कि कितने बनाए जा सकते हैं जी? 27 गोले बनाए जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर वाले। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी पर आइए 12 के, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³, यानी 4/3 पाई 10 का क्यूब, है ना। अच्छा, उसके बाद 1 सेमी है,
है ना, तो लिखेंगे 1 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर, ये भी 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर क्यू यानी 1 का क्यू, है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है, 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो लिखेंगे 1 सेमी त्रिज्या वाली गोलियों की संख्या बराबर, क्या करेंगे, बड़े गोले में छोटी गोली से भाग दे देंगे, है ना। कितना है, 4/3 पाई इंटू में 10 का क्यू और बटा में 4/3 पाई और इंटू में 1 का क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, अब बच गया 10 का क्यू यानी 1000 और बटा में 1 का क्यू यानी 1, यानी कितना हो गया 1000। तो सर 1000 हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, ये हो जाएगा। ठीक है।